मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। और चलिए आज देखते हैं कुछ नए ही टॉपिक पर है जो कि संस्कृत व्याकरण के समास प्रकरण की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है मित्रों, जो कि बहुत ही अच्छे इसमें प्रश्न है और साथ साथ इसकी व्याख्या भी मैं करती चलूंगी। तो सभी मित्र देखेंगे कुछ कुछ प्रश्नों में जैसे होता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, ये कहाँ का है कैसा है। टेक्स्ट बुक से मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी कराई है, अब मैं व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। तो उसे भी आप सभी मित्र देखिए और लाभ लीजिए पढ़ाई करने का। तो चलिए देखते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों तक शेयर कीजिए और जो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और बताइए, हमें भी हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। घनश्यामा में समास है, तो घनश्यामा में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर और साथ साथ व्याख्या भी दी गई है, तो मैं सब कुछ पढ़ते चलूंगी और क्लियर होता चलेगा। एक एक प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझा के पढ़ाएंगे और सभी मित्र उसको ध्यान से देखिए। तो घनश्यामा में कौन सा समास है? तो उसमें है उपमान कर्मधारय समास, सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। और अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो घनश्यामा में कर्मधारय समास है। जिस समास में उपमेय तथा उपमान साथ रहते हैं वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें प्रथम पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। समास विग्रह करते समय युव का प्रयोग किया जाता है। घनश्यामा मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाला घन यु श्यामा में उपमान है। घन तथा साधारण धर्मवाचक शुबंत है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छे से इसमें व्याख्या, क्योंकि व्याख्या करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है मित्रों। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। राजहंसा, नेक्स्ट प्रश्न है राजहंसा इस पद का विग्रह वाक्य होगा। तो इस पद का विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, हंसा नाम राजा। हंसा नाम राजा हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास है। राजहंसा में पद में तत्पुरुष समास है। इस पद का अर्थ है हंसों का राजा। तो कौन सा तत्पुरुष इसमें समास हो जाएगा? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, हंसों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्षम शब्द में समास है, तो प्रत्यक्षम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास है प्रत्यक्षम पद में। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्षम शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द अव्यय की भांति प्रयोग में आ जाता है। प्रायः यह नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में होता है। अव्ययी भाव हमेशा नपुंसक लिंग ही मिलेगा आपको, नित्य नपुंसक लिंग हो जाता है यह समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता जाया यश सहा। सीता जाया यश सहा एक वाक्यता में होगा। तो एक वाक्य इसका क्या बनेगा? तो सही उत्तर होगा डी, सीतापति। अब व्याख्या है इसकी, सीता जाया यश सहा एक वाक्यता में सीतापति होगा। इसमें बहुव्रीहि समास है, सीतापति अर्थात राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो किस पद में होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, तत्पुरुष में होती है। प्रायः उत्तर पद अर्थ की प्रधानता होती है। अब इसमें व्याख्या देख लेते हैं। जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस विभक्ति का लोप होता है उसे ही विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। विष्णु के बाद संपूर्ण पद है, तो विष्णु के बाद संपूर्ण पद क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, अनु विष्णु सही होगा। और व्याख्या है इसकी, अनु प्लस विष्णु, विष्णु पश्चात अनु विष्णु, विष्णु के पीछे पश्चात, अर्थात अर्थ में यहाँ अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि वृद्ध अर्था भावयत्या संपत्ति कालांत वचनेषु सूत्र से अनु विष्णु में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। तो अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि वृद्ध्या अर्थ भावात्यया संपत्ति साकाल्यांत वचनेषु सूत्र से अनु विष्णु में अव्ययी भाव समास हुआ। फिर से मैंने सूत्र को दोहरा दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौर भयम में समास है, तो चौर भयम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, चौर भयम में चौरात भयम में पंचम्यंत चौरात सुबंत का भयम सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हुआ है और इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा?
तो इसमें सही उत्तर होगा सी, यूप दारू। यूप दारू हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं व्याख्या है, तदर्थवाचक अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन 6 प्रतिपादकों के शुबंत के साथ विकल्प से समाप्त होता है और उसे चतुर्थी समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा। तो समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, द्विगु कर्मधारय समास इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और उसकी व्याख्या है, समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होगा। विशेष और विशेषण के समास में यदि विशेषण संख्यावाचक हो तो वह द्विगु कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि शेखरः में समास है तो शशि शेखरः में कौन सा समास हो जाएगा। तो उत्तर होगा इसका बहुव्रीहि। एक क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा। और व्याख्या इसके देखते हैं, शशि शेखरः में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है शशि शेखरे यशः अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो अर्थात शंकर जी। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा। तो इसमें भी होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और व्याख्या इसकी होगी, जब समास में आए हुए दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी कौन सा समास होगा। तो बहुव्रीहि में व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। चक्रम पाणो यशः भगवान विष्णु है जिसके हाथ में चक्र अर्थात भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। तो अव्ययी भाव समास में पद के अंत में कौन सा लिंग हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ए, नपुंसक लिंग होगा। और अव्ययी भाव समास में नित्य नपुंसक लिंग सदैव रहता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं व्याख्या है, अव्ययी भाव समास में प्रायः 2 पद रहते हैं। इनमें से प्रथम प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अंतिम पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। वही रूप अव्ययी भाव समास का हो जाता है और वही नित्य नपुंसक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसकी व्याख्या है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में लगाए जाते हैं। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरों में कौन सा समास है। तो हरिहरों में कौन सा समास हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास है हरिहरों में। और व्याख्या इसकी है, हरिहरों में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह है हरिश्चा हरसचा उभय पदार्थो प्रधानो द्वंद्वः। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर चा और से जुड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बाद वाले पद का लिंग होता है। यदि संपूर्ण पद के द्वारा 2 को कहा जाता है तो द्विवचन और बहुतों को कहा जाता है तो बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री प्रमाणः में समास है। तो स्त्री प्रमाणः में कौन सा समास हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है इसकी, स्त्री प्रमाणः पद बहुव्रीहि समास है। इस पद का विग्रह है स्त्री प्रमाणो यशः, स्त्री जिसकी प्रमाण है अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष। यहाँ पर स्त्री एवं प्रमाण दोनों पद अन्य पद पुरुष को विशिष्ट करते हैं। अनेक मन्य पदार्थ है अर्थात जिस समास में अनेक प्रथमांत पद गौड़ होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नख भिन्नः का लौकिक विग्रह है। तो नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा। ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम में। देखिए इसमें लिखा भी, यहाँ साइड में लिखा है कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया था। तो ये 2005 पीजीटी में पूछा गया था। नख भिन्ना का लौकिक विग्रह क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, नख भिन्ना इसका लौकिक विग्रह होगा। और व्याख्या देखते हैं इसकी, नख भिन्ना लौकिक विग्रह नख भिन्ना है। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास में पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचगंगम में कौन सा समास है। तो पंचगंगम में कौन सा समास होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा पंचगंगम में। नेक्स्ट इसका देखते हैं व्याख्या, पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है। नदीभिश्च सूत्र से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा। नदीभिश्च चेति शब्दार्थ है नदियों, नदी विशेष वाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द का समास होता है और वह समास अव्ययी भाव संज्ञक होता है। समाहारे चाय मीशते वार्तिक से यह समाहार समुदाय अर्थ में
ही होता है। उदाहरण के लिए पंचगंगम, पांच गंगाओं का समाहार अर्थ में संख्यावाचक पंचम का नदी विशेषवाचक गंगा के साथ समास हुआ है। तो बहुत ही अच्छी इसमें व्याख्या भी है, जो कि व्याख्या से सब कुछ सारे प्रश्न स्पष्ट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सभी मित्र इसको देखिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सप्तर्षिया में समास है, तो सप्तर्षिया में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें होगा जाएगा तत्पुरुष समास होगा। और अब इसमें व्याख्या देख लेते हैं। तो सप्तर्षिया में तत्पुरुष समास है। इसका लौकिक विग्रह है सप्त चाते ऋषियः दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से तत्पुरुष समास है। इस सूत्र का भावार्थ होगा संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक शुबंत का समान अधिकरण वाले शुबंत जिसका आधार समान ही हो के साथ समास होता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की प्रक्रिया होती है, तो समास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, दो पदों के बीच समास की प्रक्रिया होती है। और इसकी देख लेते हैं हम व्याख्या को। व्याख्या इसकी हो जाएगी, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, सम उपसर्ग पूर्वक अस एक साथ रखना, धातु से घय प्रत्यय के योग से समास शब्द बनता है। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना ही समास है। सम सनम समासः, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो इसे मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूढ़ो रस्का में समास है, तो व्यूढ़ो रस्का में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास होगा व्यूढ़ो रस्का में। इसकी व्याख्या है, व्यूढ़ो रस्का में बहुब्रीहि समास होगा। व्यूढ़ो रस्का का विग्रह है इस प्रकार है, व्यूढ़म उरः यस्य सः, चौड़ा है उर जिनका, अर्थात चौड़ी छाती वाले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ये ए, यूप दारू। तो यूप दारू जो है चतुर्थी तत्पुरुष है। व्याख्या इसकी है, चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास यूप दारू, यूपाय दारू, अर्थात यूप के लिए दारू है। चतुर्थी तत्पुरुष में पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है, तो यूप के लिए मतलब यज्ञ की लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विगु समास युक्त शब्द है, तो द्विगु समास युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा बी, त्रिभुवन हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं, द्विगु समास युक्त शब्द त्रिभुवन है, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि बीश, इसका उत्तर सही होगा। तो इसका व्याख्या है, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह है चक्रम पाणी यशः इति चक्रपाणी। भगवान विष्णु अतः जिस समास में अनेक प्रथमांतर पद गौड़ होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमस्य अत्ययः का संपूर्ण पद है, तो हिमस्य अत्ययः का संपूर्ण पद क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा बी, अति हिमम हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, हिमस्य अत्ययः का संपूर्ण पद अति हिमम होगा। इसमें अव्ययी भाव समास है। यदि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वचिकम में समास है, तो निर्वचिकम में कौन सा समास हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास होगा निर्वचिकम में। व्याख्या है इसकी, निर्वचिकम का विग्रह है मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास निम्न अर्थों में होता है, अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि वृद्ध्यार्थ भावा अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वम योग्य पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान अंत वचनेषु, अर्थात विभक्ति समीप समृद्धि अवनति अभाव नाश अनुचित प्रकाश के अर्थ में बीपसा योग्यता अनत क्रम सादृश्य क्रम साथ साथ होता है। योग्यता अनुसार संपूर्णता तक के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव का कहाँ कहाँ होता है, तो ये संस्कृत है यहाँ पर दी गई है और उसके पीछे यहाँ पर बाद में हिंदी दी गई है, तो फिर से दोहरा देते हैं। तो अर्थात विभक्त समीप समृद्धि अवनति अभाव नाश अनुचित प्रकाश के अर्थ में बीपसा योग्यता अनित क्रम सादृश्य क्रम साथ साथ होना योग्यता अनुसार संपूर्णता तक के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हरित्रातः में समास है, तो हरित्रातः में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, तृतीय तत्पुरुष समास है। व्याख्या इसकी है, हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास है। हरित्रातः अर्थात हरिणात्रातः तृतीय तत्पुरुष में पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रगुह का विग्रह वाक्य है, तो चित्रगुह का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो बी उत्तर सही हो जाएगा, चित्रा गावो यशसः चित्रगुह का विग्रह वाक्य होगा। और व्याख्या देखते हैं, चित्रगुह में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह है चित्रा गावो यशसः। समासों पर एक शुक्ति अति प्रचलित है, द्वंद्व दिगुरपि चाहम मंदेहे नित्य अव्ययी भावः। द्वंद्व दिगुरपि चाहम मंदेहे नित्य अव्ययी भावः तत् पुरुष कर्म धारय एनाहम श्याम बहुब्रीहि। इसमें देखते हैं कुछ बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो नीलकंठ, नीलः कंठः यशसः शिवः, लंबोदरः लंबः उदरः यशसः अर्थात गणेशः, घनश्यामः घनयुश्यामः, कृष्णः अर्थात कृष्ण, यहाँ पर तो कर्णधारय भी होता है घनश्यामा में। पीताम्बरः पीतानि अम्बराणि यशसः, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। अपिच दशाननः चतुर्भुजः निशाचरः मृत्युंजय, सब में बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समास नित्य नपुंसकलिंग में एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी व्याख्या है, अव्ययी भाव से सूत्र से अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। द्वंद्व और द्विगु समास भी समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। नेक्स्ट किसका देखते हैं क्वेश्चन आगे का, जिसे समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं, तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। और व्याख्या इसकी देखते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान रहता है उसे अव्ययी भाव समास, जिस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता रहती है उसे बहुव्रीहि समास, जिस समास के उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास, तथा जिस समास के दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता हो रहती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिपादम में समास है, तो पाणिपादम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिपादम, इसकी व्याख्या है, पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है जिसका विग्रह है पाणि चा पादव चा, अर्थात हाथों और पांवों का समूह। चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास चा के अर्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वादश पद में समास है, तो द्वादश पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास हो जाएगा द्वादश पद में। इसकी व्याख्या देखते हैं, चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वादश पद में इतरेतर द्वंद्व हुआ है। द्वादश पद का विग्रह है द्वौ चा दस चा होगा। द्वंद्व समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो पादो यशसः, दो पादो यशसः में, इसमें क्षम्यता मित्रों इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में जो है इसमें द्वंद्व समास के मुख्यतः दो भेद है, तो मुख्यतः तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के, मैंने पढ़ा है। तो यहाँ दो नहीं, यहाँ एक नहीं दिया गया है, और एक होता है एक शेष द्वंद्व होता है, और यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, और एक शेष द्वंद्व भी होता है, एक शेष होता है द्वंद्व समास। तीन समास होते हैं, मुख्य द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं, दो पादो यशसः किसका विग्रह है? तो दो पादो यशसः किसका विग्रह हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा बी, द्विपाद का विग्रह होगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं, दो पादो यशसः द्विपाद का विग्रह है, इसमें अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र से बहुव्रीहि समास हुआ है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरभयम में कौन सा समास है? तो चौरभयम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, जब पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा चौरभयम में। इसकी व्याख्या देखते हैं, चौरभयम में पंचमी तत्पुरुष है। चौरभयम का विग्रह होगा चौरात भयम, अर्थात चोर से भय। भेत्रा अर्थानाम भय होते सूत्र से भी यहाँ पर दृष्टिगोचर है, जो मुख्यतः पंचमी विभक्ति का विधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा में समास है, तो महाराजा में कौन सा समास हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास हो जाएगा महाराजा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराजा का विग्रह है महान चासो राजा, इसमें कर्मधारय समास है। विशेषण विशेषण बहुलम इति कर्मधारयः, अर्थात जिस पद में विशेष का विशेषण सन्निहित हो वह कर्मधारय का बोधक हो जाया करता है। कर्मधारय समास को मुख्यतः तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा बी, बहुव्रीहि समास होगा पीताम्बरा में। व्याख्या देखते हैं इसकी। पीताम्बरा में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह पीतानी अम्बराणी यशसः पीताम्बरः होगा। यह समास अन्य पद प्रधान का बोध कराता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपगंगम में कौन सा समास है? तो उपगंगम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। गंगा या समीपमिति उपगंगम, इस समास की एक विशेष पहचान होती है, अर्थात समास का प्रथम शब्द अव्यय होता है, जैसे उपो, अधि, अनु, शा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्टापन्नः समास का विग्रह क्या है? तो कष्टापन्नः समास का विग्रह क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कष्टमापन्न हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कष्टापन्ना का विग्रह है कष्टमापन्न, इसमें तत्पुरुष समास है। इस पद में द्वितीय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास विभक्तियों में विभाजित होकर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक में बट जाता है, अर्थात 6 भेदक विभक्तियों में सन्निहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक् युद्धम समास का विग्रह है। तो वाक् युद्धम समास का विग्रह क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा डी, वाचे युद्धम हो जाएगा, और इसमें तत्पुरुष समास है। वाक् युद्धम का विग्रह, इसमें वाच्य नहीं होगा, क्षम्यता मित्रों, इसमें वाच्य नहीं होगा, वाचा होगा। हाँ, इसमें हो जाएगा बी, वाचा युद्धम समास है। वाक्य युद्धम में वाचा युद्ध, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो वाक्य युद्धम का विग्रह वाचा युद्धम होगा। वाक्य युद्धम, इसमें तत्पुरुष समास दिया गया, तो इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो मित्रों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके आगे मैं, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इसके आगे बहुत सारे ग्रंथों की भी प्रश्नोत्तरी इसी तरह मैं व्याख्यात्मक कराऊं, और व्याकरण, समास, कारक, संधि, प्रत्यय, हर शब्द की, संस्कृत साहित्य की जितने भी आपको जिसमें है टीजीटी सिलेबस में, तो मैं सबकी आपको प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए मित्रों। नमा संस्कृताय।